बहुत समय पहले जिस देश में यीशु का जन्म हुआ था, वहां हेरोदेस नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा हेरोदेस अपनी शानदार इमारतों और शहरों के लिए जाना जाता था, लेकिन वह एक ऐसी चीज के लिए भी जाना जाता था जो इतनी भव्य नहीं थी। वह थी अपनी शक्ति खोने का डर। जब यीशु का जन्म बेथलहम में हुआ तो आकाश में एक चमकीला तारा दिखाई दिया। पूर्व के बुद्धिमान लोगों ने इस तारे को देखा और जान लिया कि इसका मतलब है कि एक नए राजा, राजाओं के राजा का जन्म हो गया है। वे इस नए राजा को ढूंढना और उसकी पूजा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यरूशलेम की यात्रा की और उसकी तलाश शुरू कर दी। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह बहुत परेशान हुआ। हेरोदेस नहीं चाहता था कि कोई उसकी जगह राजा बने, इसलिए उसने सभी मुख्य पुजारियों को एक साथ बुलाया और उनसे पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलेहम में। राजा हेरोदेस ने गुप्त रूप से बुद्धिमान लोगों को यह पता लगाने के लिए बुलाया कि तारा कब दिखाई दिया था। उसने उनसे कहा कि वे बच्चे को ढूंढें और उसे वापस रिपोर्ट करें ताकि वह भी उसकी पूजा कर सके। लेकिन हेरोदेस वास्तव में नए राजा की पूजा नहीं करना चाहता था, वह उससे छुटकारा पाना चाहता था। बुद्धिमान लोग अपने रास्ते चले गए। उन्होंने तारे का तब तक पीछा किया जब तक कि वह एक अस्तबल पर नहीं रुक गया, एक घर जहां जानवर सोते थे। जब उन्होंने यीशु को उसकी मां मरियम के साथ देखा तो झुककर उसकी आराधना की। उन्होंने यीशु को सोना, लोबान और लोहबान के उपहार भी दिए। परंतु जब राजा हेरोदेस के पास वापस जाने का समय आया तो उन्हें स्वप्न में चेतावनी मिली कि वे उसके पास न लौटें, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश को वापस चले गए। जब हेरोदेस को पता चला कि बुद्धिमान लोगों ने उसे धोखा दिया है तो वह क्रोधित हुआ। उसने बेथलहम के उन सभी लड़कों को मारने का आदेश दिया जो 2 साल और उससे कम उम्र के थे। इस भयानक कृत्य से पता चला कि हेरोदेस अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कितनी दूर तक जाएगा। हालांकि परमेश्वर ने हेरोदेस की योजना से यीशु की रक्षा की। स्वप्न में एक स्वर्गदूत यूसुफ को दिखाई दिया और कहा, उठ, बच्चे और उसकी मां को ले लो और मिस्र भाग जाओ। जब तक मैं तुमसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस बच्चे को मार डालने के लिए उसे ढूंढने पर है। यूसुफ ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा स्वर्गदूत ने कहा था। वे